कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे से होंगे। देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हम लोग को संडे को और सैटरडे को, इसी के चलते हम लोग एक ही क्वेश्चन शिफ्ट कर पाए। देखिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसीलिए क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 बना रहे थे, उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। बंसी है 3 times एज मेनी 2 rupee coins एज ही है 5 rupees coins। मतलब कि कहना चाह रहा है कि बंसी के पास 3 गुनी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या उतनी है जितना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है। मतलब कि फिर से देख लेते हैं, एक कहना चाह रहा है कि जितना कि उसके पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, उसका क्या है 3 गुना रुपया बंसी के पास 2 रुपए की संख्या है। मतलब कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या अगर x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुनी है तो 3x। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है इफ ही है इन ऑल सम ऑफ ₹77। कह रहा है कि उसके पास टोटल कितना है, 77 रुपया है। तो आप बताइए हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो उसके पास टोटल 5 रुपए के कितने सिक्कों की संख्या है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि बंसी है 3 times एज मेनी 2 रुपए कॉइन्स एज ही है 5 रुपए कॉइन्स। मतलब कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मानेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। Let the ₹5 coins number be क्या हो जाएगा x। So 2 rupees थ्री एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सिक्कों की संख्या यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 3 गुनी। आगे देखते हैं। नाउ टोटल रुपीज ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, आपका टोटल रुपया क्या हो जाएगा, टोटल नंबर इंटू 5। टोटल रुपीज ऑफ ₹2 कॉइन्स, इसका कितना हो जाएगा, देखिए 3x है, 3x इंटू नंबर इंटू 2। ये हो गया मेरा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का टोटल रुपया। 3x इंटू 2, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का टोटल रुपया क्या हो गया, x इंटू 5। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सम क्या है हम लोग का 77। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 77। आगे हम लोग देखते हैं, 6 5 कितना हो गया, 11x इक्वल टू 27। फॉरवर्ड करते हैं। देखिए 11 7 जा 77, इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 7 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 7 हो गया। x हम लोगों ने क्या माना था, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। सो 5 रुपी कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 2 रुपी कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या था 3 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू 7 और 3 हो गया मल्टीप्लाई, मतलब कि 20। मतलब कि हम लोग के पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी 7 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी 21। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड। एक्सरसाइज 2.2 का 1 है, क्या है, एक कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर
एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मतलब कि 1/2 को अगर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आता है उसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? 1/8 मिलता है। तो आप बताइए व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होगा? तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग नंबर मान लेते हैं x। लेट द नंबर भी x। मान लीजिए कि हम लोग का नंबर क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 1/2 से इसको घटाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो नंबर हम लोग x माने उससे क्या कह रहा है? 1/2 को घटाने के लिए, तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो उसके बाद कर रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो जो घटाने के बाद रिजल्ट आता है उसको 1/2 से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या मिलता है हम लोग को? 1/8 मिलता है। तो देखिए 1/2 रह जाएगा, एलसीएम लेंगे 2x माइनस 1 अपॉन 1/2 इक्वल टू 1/8। देखिए 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, और यहाँ 8 भी बाई में, तो 4 2 या 8। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पर हो गया हम लोग का 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2। यहाँ डिवाइड में, यहाँ आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए माइनस में है 4x माइनस 2 इक्वल टू 1। माइनस में तो ये क्या होगा? आगे जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब RHS में हो जाएगा प्लस। 4x इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 4x इक्वल टू क्या हो गया? 3। x इक्वल टू क्या हो गया? 3/4। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था? कर रहा था कि व्हाट इज द नंबर। नंबर को हम लोगों ने x माना था और x का वैल्यू निकल गया, मतलब कि हमारा आंसर 3 क्या होगा? 4 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। हम लोग प्रीवियस 1 देख लिए और एग्जांपल देख लिए हैं, तो 3 आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलर ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। जो आइसोसेलर ट्रायंगल है, मतलब कि हम अपने से खुद से क्या किए, एक आइसोसेलर ट्रायंगल बना दिए ABC। ठीक है, जिसका बेस क्या कर रहा है? 4/3 सेंटीमीटर है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। और जो पेरीमीटर है वो क्या है? 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर, मतलब कि जो तीनों का ऐड है उसका सम कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। मतलब कि जो बेस के बाद अंतिम दो जो बच गया है साइड्स, उसका क्या करना है? लेंथ निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेंगे हम लोग, देखते हैं। पहले हम लोग इक्वल साइड को मानते हैं। लेट द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स भी 1 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या हो, हम लोग का वहां देख रहे हैं ये दोनों साइड बराबर है, इसीलिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्या कर रहा है? उसका पेरीमीटर 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर, मतलब कि जब हम लोग ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस ए सी
प्लस बी सी अगर हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा हम लोग का 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर आएगा। 4 इंटू 2/15 देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग को क्या है ए बी और ए सी हम लोगों ने मान लिया है x सेंटीमीटर, मतलब कि ए बी बराबर x, ए सी इक्वल टू x प्लस बी सी। बी सी तो हम लोग का दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 इक्वल टू क्या होगा 62/15। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसका एडिशन कर देंगे। 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62 बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए नीचे देख लेते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6x प्लस 4/3 इक्वल टू 62 बाई ये हो जाएगा 50। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, तो 3 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 इंटू 6x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 62। चलिए आगे देख लेते। 5 इंटू 6x क्या हो जाएगा 30x प्लस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 62। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ तो 30x रह जाएगा, देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 62 से 20 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का 42 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 42/30। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से काटेंगे, तो 14 3 जा 42, 3 10 जा 30। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.4। एक हम लोगों ने क्या माना था ए बी और ए सी को, इसीलिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1.4 सेंटीमीटर। यही ना निकालने के लिए वो रहा था। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 numbers are in the ratio 5:3, मतलब दो नंबर है जो 5/3 के रेशियो में है, शो हो रहा है। इफ दे डिफर बाय 18, कह रहा है कि जो दो नंबर्स है वो क्या है 18 के डिफरेंस पर है, मतलब कि दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है 18 का है। तो व्हाट आर द नंबर, तो आप नंबर निकालिए। देखिए जब डिफर बोले मतलब डिफरेंस बोले मतलब दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कॉमन मल्टीपल मान लेंगे और फिर क्या करेंगे कॉमन। देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है जब कोई भी चीज रेशियो में दिया होता है मतलब कि उसका जो कॉमन मल्टीपल है यानी जो कॉमन मल्टीपल नंबर है वो नंबर को हटा लिया जाता है तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम कॉमन मल्टीपल मानेंगे, मान लीजिए कोई एक्स है तो क्या होगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये सब नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों नंबर का हम लोग क्या दिया है डिफरेंस दिया है, मतलब कि जब नंबर में कन्वर्ट करके दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इक्वेट में क्या कर देंगे 5x और 3x का डिफरेंस निकाल देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 18 कर देंगे, तो हमारा नंबर्स आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। लेट द कॉमन मल्टीपल भी x, यानी कॉमन मल्टीपल x मान लिए। सो द नंबर, तब नंबर क्या हो जाएगा देखिए 5:3 का रेशियो में इसलिए नंबर हो जाएगा 5 × x 5x एंड 3x हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे
दोनों से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5x एंड 3x। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ दे डिफर बाय 18, मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या है 18 के बराबर है, तो आप नंबर निकालिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 हम लोग का दिया हुआ है। चलिए 5 में से 3 गया क्या हो गया 2 हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 9 या 80, x इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। चलिए अब हम लोग नंबर देख सकते हैं, तो नंबर क्या होगा, हम लोग का एक 5x है, सो नंबर्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है हम लोग का 9 है, तो 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा 45, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3x, मतलब कि 3 इंटू एक्स क्या है 9, 3 9 है 27, मतलब कि हम लोग का दोनों नंबर्स आ गया, एक नंबर है 45, एक नंबर है 27। चलिए आज का जो क्लास था यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी हैप्पी। जय हिंद।